क्रिसमस पर रिकॉर्ड बनाती राजधानी गुलाबी नगर के चप्पे चप्पे पर पर्यटक दिखाई दिए हैं। कल पर्यटकों का आंकड़ा पहुंचा था 70,000 के पार। आज इस संख्या में और वृद्धि दर्ज की गई है। आमेर, नाहरगढ़, जंतर मंतर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, हाथी गांव, लॉन सफारी, झलाना लेपर्ड रिजर्व, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व, चिड़ियाघर, सिसोदिया रानी का बाग, जल महल पर पर्यटकों की रौनक नजर आई है। पर्यटकों की जोरदार आवक से पुरातत्व निदेशक डॉक्टर महेश सिंह खड़गावत प्रफुल्लित है और आज खुद अलग अलग स्मारकों पर पर्यटकों की आवक की मॉनिटरिंग करते नजर आए खड़गावत। और चलिए इस पर बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बेहद अहम है, जहां कल ही राजधानी ने रिकॉर्ड बनाया, लेकिन आज एक नया रिकॉर्ड है जहां कल तक 70,000 के पार ये संख्या थी पर्यटकों की। लेकिन जिस तरह से पर्यटकों से गुलजार राजधानी नजर आ रही है, नए साल तक उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। मैरी क्रिसमस श्वेता, बिल्कुल देखिए, बहुत ही शानदार एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में राजधानी जयपुर तो निश्चित तौर पर पावनों से गुलजार नजर आ रही है। कल 70,000 से ज्यादा का आंकड़ा था, आज ऐसा लग रहा है कि आंकड़ा 80,000 के आसपास पहुंचेगा, क्योंकि कल आज आमेर में 17,000 से ज्यादा का जो आंकड़ा है कुछ देर पहले तक पार कर चुका था पर्यटकों का, जो इस सीजन की सबसे बड़ी संख्या है। उसके अलावा करीब 11,000 के आसपास जंतर मंतर, हवा महल की बात करें तो वहां भी वही कल की तरह 10,000 के आसपास पहुंचा। 9,000 से कुछ ऊपर का आंकड़ा था, माफ कीजिए 13,000 से ऊपर का आंकड़ा था। इसी तरह से जंतर मंतर की बात करें तो आज 10,000 से ज्यादा का आंकड़ा वहां पर पहुंचा है। सिटी पैलेस की बात करें, जयगढ़ की बात करें, नाहरगढ़ की बात करें, नाहरगढ़ आज जबरदस्त पार्टी भी वहां पर आरटीडीसी के पड़ाव पर ऑर्गेनाइज किए, तो ऐसे में वहां जबरदस्त टूरिस्ट की आज आवक देखने को मिली। निश्चित तौर पर आंकड़ा वहां आज 12,000 से पार पहुंचने वाला है, क्योंकि 9:45 तक रात को वहां के उसके फाइनल आंकड़े आते हैं। जल महल की बात करें तो ऐसे पूरे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से लेकर लॉयन सफारी तक, इधर हाथी सफारी कुंडा वाली बात करें, झालाना लेपर्ड रिजर्व की बात करें या आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व, पूरी तरह से पैक नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखिए इसका असर आसपास भी देखने को मिल रहा है श्वेता। आज घना पक्षी विहार में 1711 पर्यटक वहां पर पहुंचे, तो लोग प्रकृति के पास भी जाना चाहते हैं। साथ साथ मतलब जिस तरह के जो तीज हमारे जो बड़े त्योहार हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, जो बड़े फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए लोग नेचर के पास जाने लगे हैं, खासकर कोरोना के बाद। तो आज राजधानी जयपुर की बात करें तो सीधे तौर पर अगर 80,000 के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता है तो आप ये मान लीजिए कि ट्रैवल ट्रेड को इससे बहुत जबरदस्त मुनाफा होने वाला है। और कल क्योंकि गोल्डन वीक कहा जाता है, 24 दिसंबर से 31 दिसंबर की जो अवधि होती है उसको गोल्डन वीक कहते हैं, क्योंकि उसमें क्रिसमस भी आता है और न्यू ईयर भी। तो गोल्डन वीक की शुरुआत 70,000 के आंकड़े के साथ हुई थी। गोल्डन वीक के नेक्स्ट डे आज 80,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच रहा है। और विश्वास मानिए आप कि जब 31 तारीख तक न्यू ईयर तक हम पहुंचेंगे तो न्यू ईयर ईव पर अकेले राजधानी जयपुर में 1.5 लाख से ज्यादा पर्यटकों के आने का अनुमान है, जिस तरह से ट्रैवल ट्रेड को बुकिंग मिली है। आसपास की तमाम जो होटल हैं, रिजॉर्ट हैं, मोटल हैं, सब पूरी तरह से पैक हैं। वहां पर इवेंट्स की अलग अलग सीरीज आयोजित की गई है पर्यटकों को लुभाने के लिए। नेचर रिसोर्ट्स में भी बहुत सारे कार्यक्रम इस तरह के आयोजित किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक ट्रैवल ट्रेड के लिए बहुत बड़ा अवसर है और इस अवसर को भुनाने में भी लगे हैं, क्योंकि उनको जिस तरह से पता है कि कोरोना के 2 साल में जिस तरह से नुकसान हुआ था, तो सब चाहते हैं कि उस नुकसान को उसकी भरपाई भी हो, एक बार दोबारा से पर्यटन बहुत तेजी से पटरी पर लौटे। और जिस तरह से हम सफल हुए, डॉक्टर महेश सिंह खड़गावत की बात करें जो पुरातत्व विभाग के निदेशक है, लगातार श्वेता मॉनिटरिंग करते दिखे आज अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के ऊपर। मानस सिंह जो डीसीएफ है भरतपुर घना की, वो वहां पर पूरी इंतजामों में लगे रहे। यहाँ पर संग्राम सिंह कटियार जयपुर के जो डीसीएफ है वो लगातार यहाँ इंतजामों में लगे रहे। लोग वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के साथ साथ जितने भी हमारे स्मारक हैं, संग्रहालय हैं, छोटे बड़े जितने भी मॉन्यूमेंट है, हर जगह पहुंच रहे हैं। लोग लायन सफारी कर रहे हैं, लोग टाइगर सफारी, हाथी सफारी कर रहे हैं, लोग लेपर्ड सफारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की एक आगाज हुआ है गोल्डन वीक का, मानिए कि इसका जो समापन होगा गोल्डन वीक का, तो पूरी राजधानी जयपुर में 7 दिन के अंदर 7 लाख से ज्यादा पर्यटक रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो कि अब तक का इस सीजन का सबसे बेस्ट होगा। तो अभी आगाज है, उम्मीद है कि अंजाम भी बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।